ओके, चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो के अंतर्गत। और मैं आपका एजुकेटर डी के गुप्ता। और दोस्तों, ये जो वीडियो आज की होने वाली है ना, ये वैसे तो हम जो डेली पढ़ते हैं वो तो पढ़ते ही हैं, लेकिन ये कुछ अलग से आपका एक गाइडेंस सेशन मान सकते हो। क्योंकि अगर इस चीज को जो आज मैं बताने वाला हूं, अगर आप इन चीजों को ध्यान रखोगे तो पहली बार आपके एग्जाम में सीधे सीधे जो 60 नंबर होते हैं, वो 60 नंबर यहां से आपके सेव होंगे। 60 मार्क्स, एक दो मार्क्स नहीं, पूरे के पूरे 60 मार्क्स। यहां से अगर आपने वो ध्यान नहीं दिया तो सात जो सीधी सीधी सी बात है 60 मार्क्स होंगे वो गायब। 90 में से फिर 90 ही लाने पड़ेंगे आपको पास आउट होने के लिए। तो पहला, आपके वो 60 नंबर कैसे बचाए जा सकते हैं उनके ऊपर, और दूसरे कुछ और इंपॉर्टेंट बिंदुज है जो कि आपको, ये जो आपका एग्जाम होने वाला है कौन सा, सीटेट अगस्त 2023 वाला, अब जो है पेपर वो सीबीटी मोड से हटकर ओएमआर मोड पर आ चुका है। मतलब अब जो ऑनलाइन परीक्षा से वो ऑफलाइन परीक्षा में आ चुका है। तो ये जो ओएमआर परीक्षा है पिछले 2-3 साल से नहीं हुई है। तो बच्चे यहाँ पर कई ऐसे होंगे जो नए नए जुड़े होंगे इसके अंतर्गत, जिनको ओएमआर का पता ही नहीं होगा क्या होता है क्या नहीं होता है, कैसे करना होता है कैसे करना नहीं होता है। वो बच्चे ऑनलाइन के रूप में आ गए हैं। और जो बच्चे पुराने होंगे उनको भी 2-3 साल से ये देखने को नहीं मिला है, तो कहीं ना कहीं वो भी इस चीज को भूलते गए होंगे, स्किप हो गए होंगे, उनके माइंड से सारी चीजें निकल गई होंगी। तो वो सारी की सारी चीजों के बारे में बताऊंगा। और इसके अंतर्गत जो गलतियां करते थे हम लोग, या पहले भी जिन जिन बच्चों ने ऑफलाइन एग्जाम दिया होगा ऐसे ओएमआर बेस पर, उन्होंने भी बहुत सारी गलतियां करी होंगी। लाइव एग्जाम्पल बहुत सारे हैं हमारे सामने, मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया। पहली बार मैं आप लोगों को नहीं बता रहा हूं, इससे पहले भी बहुत बार बताया जब आपका ऑफलाइन मोड पर एग्जाम हुआ करता था। ठीक है, तो आज हम दोबारा उसी ऑफलाइन मोड पर आ चुके हैं कि आपको किन किन गलतियों से बचना चाहिए जब आप अपने एग्जाम सेंटर में जाते हो और ओएमआर के ऊपर आप अपना एग्जाम देते हो। तो चलिए एक एक करके हम इस पर बात करते हैं। पहले सिंपल सी बेसिक सी जानकारी, आप सही बच्चों को पता है कि एग्जाम जो होगा वो 150 मार्क्स का होने वाला है। करने के लिए 150 मिनट ही मिलेंगे, यानी कि 2.5 घंटे ही मिलेंगे। बस फर्क इतना है कि अब ऑनलाइन एग्जाम से कैसा हो चुका है, ये ऑफलाइन हो चुका है। तो ऑफलाइन होने के लिए या ऑफलाइन होने की वजह से अब इसमें बहुत सारे चेंजेस आएंगे, बहुत सारी चीजें आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। कैसे? सबसे बड़ा लाइव एग्जांपल, कि जब आप ऑनलाइन देते थे, क्वेश्चन पढ़ते थे, उसका आंसर वही टिक कर देते थे। लेकिन अब आपको क्या करना पड़ेगा, आंसर क्वेश्चन पहले आपको क्वेश्चन पेपर पे पढ़ना पड़ेगा और आंसर आपको एक अलग शीट पर भरनी पड़ेंगी। तो दो चीजें अब आपको कैरी करनी पड़ेंगी। अब जब दो चीज आपको कैरी करनी पड़ेंगी तो आपका टाइम मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है। तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ी बात, बच्चे जो परेशान होते हैं नेगेटिव मार्क्स को लेकर, तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और दूसरा, बच्चों के मन में ये बहुत डाउट है कि सर ये जो ऑफलाइन एग्जाम होने वाला है ऑनलाइन की बदौलत, ऑनलाइन की जगह पर, तो ये क्या एग्जाम कठिन होने वाला है? तो दोस्तों, अगर मैं अब तक 2011 से लेकर आज तक के एग्जाम उठाकर देखूं ना, तो एग्जाम आपके अच्छे और सही तरीके का एग्जाम होते थे 2020-21 से पहले, यानी कि ऑफलाइन वाले एग्जाम। तो ऑफलाइन वाले एग्जाम अच्छे होते हैं, सिंपल होते हैं, ऑनलाइन वाले एग्जामों की तरह कठिन नहीं होते। ऑनलाइन वाले एग्जाम में देख लीजिएगा, सवाल ऐसी ऐसी जगह से पूछ लेता है ना जिसका कोई तर्क नहीं है, जिसका कोई वितर्क नहीं है, जो ढूंढ नहीं पाओगे पूछा कहां से गया है। लेकिन ऑफलाइन एग्जाम में सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं आपकी बुक से। तो इसलिए ऑफलाइन एग्जाम किसी भी प्रकार का कोई टफ नहीं होने वाला, जो बच्चे टफ या फिर इजी लेकर परेशान होने वाले। तैयारी करो, तैयारी होगी तो इजी लगेगा, नहीं होगी तो कुछ भी कर लो सब टफ ही लगेगा। वैसे देखा जाए बैलेंस के हिसाब से तो ऑनलाइन टफ होता था, ऑफलाइन अच्छा एग्जाम होगा आप लोगों का। ठीक है, तो ये थी दोस्तों बेसिक बेसिक जानकारी। अब आ जाते हैं दोस्तों अपने मेन मुद्दे पर कि ऑफलाइन एग्जाम में आपको किस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखो दोस्तों, ये मैंने आपके लिए लिख दिया इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जरूरी बातें क्या क्या है। पहला, नो ओवर राइटिंग, यानी कि जब भी आप अपने एग्जाम में ओएमआर शीट फिल करोगे, मान लो ये आपका ओएमआर शीट है, अभी मैं आपको ओएमआर शीट भी दिखा दूंगा कैसी शीट होती है, और उसको मैं आपको दे भी दूंगा ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, मान लो ये आपकी ओएमआर शीट है और यहां पर आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, आपने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन का आंसर लगा लिया और आपने यहां फिल कर दिया, यार चलो ये फिल जो है ये 2 होगा, इसका आंसर बी होगा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। आपने बी कर दिया, फिर कहा नहीं यार बी नहीं सी होगा इसका आंसर। तो यहां पर क्या कर दिया आपने, ओवर राइटिंग। ओएमआर के हिसाब से देखा जाए तो ये ओवर राइटिंग है, आपने 2 भी भर दिया और 3 भी भर दिया।
तो ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। ये नहीं हो कि आपने यहाँ पर बी पर कांटा मार दिया और बोलोगे नहीं भाई हमने तो सी भरा था। कंप्यूटर ये चेक करता है ओएमआर, कोई इंसान चेक नहीं करता है, कंप्यूटर के द्वारा चेक करवाया जाता है। तो वहां पर आपका ये जो नंबर है वो काट लिया जाएगा, चाहे सही हो चाहे गलत हो। तो किसी भी प्रकार की कोई भी ओवर राइटिंग होती है जो ऐसे आप कर देते हो, एक को काट दिया और दूसरे में भर दिया, नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। साथ ही साथ में कई बच्चे जो हैं वो थोड़े से सोचते हैं यार अपने साथ व्हाइटनर लेकर चलते हैं, जहां पर भी गलती होगी, मान लो ये गलती हो गई तो हमने क्या करा, व्हाइटर लिया और इसके ऊपर ऐसे ऐसे फेर दिया और क्या हो गया, ये सफेद हो गया और वापस हमने क्या कर दिया, दूसरे पर गोला लगा दिया। तो नहीं भाई, किसी भी प्रकार के व्हाइटनर थिनर वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है। वो भी क्वेश्चन जो होता है वो कंप्यूटर गलत मानता है, ठीक है। तो ना ही किसी प्रकार की ओवर राइटिंग करनी है, ना ही किसी प्रकार का व्हाइटनर इस्तेमाल करना है जो सफेद वाला होता है मिटाने के लिए, ना ही उस प्रकार की किसी चीज का इस्तेमाल करना है। तो सारे बच्चे कहेंगे सर अगर गलत हो गया तो, बिल्कुल भाई यही तो बात होती है ओएमआर शीट में, यही तो आपको ध्यान रखना होता है कि गलत गोला ना भरा जाए। कई बच्चे जो होते हैं बिल्कुल सटीक गोला भरने का प्रयास करते हैं कि बाहर ना निकल जाए। अरे भाई थोड़ा बहुत बाहर निकल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बिल्कुल उसके ऊपर टाइम मत लगाइएगा ज्यादा भरने के ऊपर, आराम से भरिएगा और ऐसा भरिएगा कि हाँ कंप्यूटर उसको पहचान ले, बस बात खत्म। पकड़ के उसको डार्क करने में लगे रहते हैं। तो ना ही ओवर राइटिंग, ना ही आपका व्हाइटनर इस्तेमाल करना है। अब कई बच्चे कहेंगे सर मेरा बाय चांस गलत हो जाता है, तो भाई बाय चांस गलत हो जाता है तो मैं आपको एक ऑप्शन बताता हूं, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो, वो कंप्यूटर स्कैन कर लेता है। क्या करना है आपको, जब भी आपने गोला भर लिया है, तो गोला भरने के बाद, खासकर महिलाओं को ये ज्यादा प्रेफर करेगा, जब भी आपने ओएमआर शीट में गोला भर लिया है, भरने के बाद आप क्या कर लीजिएगा, मानो ये गलत हो गया आपको, मान लो आपको ये करना है कि नहीं भाई बी नहीं सी होगा, तो आपके जो नाखून होते हैं ना, नाखून, नाखून से इस पेपर को हल्का सा खरोच दीजिएगा, पकड़ के फाड़ मत देना। उसकी एक हल्की सी, ये जो पेपर होता है हमारे शीट का काफी मोटा पेपर होता है, तो इसकी ऊपर की परत हल्की सी कर दिएगा, खरोच दीजिएगा। ऐसा खरोच दीजिएगा कि उसके ऊपर वो जो निशान है वो डार्क डार्क सा आपके पेन का वो मिट जाए। क्या हो जाए, वो मिट जाए, ठीक है। और जो भी आपको ऑप्शन लगाना हो वो ऑप्शन लगा लीजिएगा। जब भी आप ये नाखून से खरोचोगे ना, ये ओवर राइटिंग और व्हाइटनर से काफी अच्छा रहता है। जो कंप्यूटर होता है इस चीज को स्कैन कर लेता है। कई बच्चे कहेंगे सर ऐसे कैसे, तो बिल्कुल भाई लाइव एग्जांपल है, इन चीजों को दिया गया है और ये अपनाया गया तरीका, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो कभी भी अगर आपका ऐसा लगता है कि नहीं यार बी नहीं सी होगा, तो आप वहां पर व्हाइटनर वगैरह का इस्तेमाल मत करिएगा, नाखून आप थोड़े से बड़े रखिएगा, उससे आप उसको स्क्रैच कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, स्क्रैच कर दीजिएगा, ऊपर पतली सी परत उसकी उतर जाएगी, तो वो हट गया। अब सी वाले ऑप्शन को लगाकर देख लीजिएगा, अगर वो आपका ठीक हो गया तो हो गया, नहीं तो ओएमआर शीट पर कोई भी गलती करने का, कोई भी ठीक करने का मौका आप लोगों को नहीं मिलता। एक बार कर दिया तो कर दिया, ठीक है। अगला सबसे मेन इंपॉर्टेंट है आपका लैंग्वेज वाला सेक्शन। आप सही बच्चों को पता है दो लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2। अब यहां पर बच्चे सबसे ज्यादा गलतियां करेंगे, देख लेना आप अपने ओएमआर शीट में। बहुत सारे बच्चे, जब ऑफलाइन हुआ करता था, बच्चे आकर मुझे बताते सर ये गलत हो गया। अब सीधा सीधा वहां पर गलत हो गया तो 60 नंबर गए। क्यों, क्योंकि आपने मान लो अपने फर्स्ट लैंग्वेज में हिंदी भरा था और सेकंड में आप मान लो संस्कृत या फिर इंग्लिश, कोई भी आपने कुछ भी भरा हो, मान लीजिएगा मैंने इंग्लिश में मान लेता हूं, इंग्लिश भरा हो आपने, ठीक है। तो फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी और दूसरा इंग्लिश। बच्चे यहां पर पता है क्या कराते हैं, बच्चे यहां पर पेज जैसे ही खोलते हैं तो पहले लैंग्वेज पर खुलती है आपकी इंग्लिश और दूसरे उसी पर पहली लैंग्वेज खुलती है हिंदी। कभी आप अपना पेपर खोलकर देखिएगा, फॉर एग्जांपल के रूप में मैं आपको एक पेपर दिखाता हूं, देखिए उस पेपर में देखने का प्रयास करिए। देखो ये है आपके सामने एक पेपर, कहां गया, ये रहा, ये है आपके सामने एक पेपर। इस पेपर को मैं आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं। थोड़ा सा मैं इसको, इस पेपर को क्या कर देता हूं, जूम कर देता हूं। आप इस पेपर को अच्छी तरीके से समझिएगा कि क्या बोला गया है, क्या मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखो दोस्तों ये है पेपर, सन 2018 का पेपर है आपका, ऑफलाइन वाला, यानी कि जब ऑफलाइन एग्जाम होता था सेम ऐसा ही पेपर आपके हाथ में मिलेगा, मोटी सी पेज की सील लगा हुआ, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा पैटर्न दिया गया है। शुरू में आपकी सीडीपी आएगी, आपने इसके 30 क्वेश्चन कर लिए। इसके बाद में आपका मैथ या फिर ईवीएस आएगा, आई थिंक मैथ आएगी, हाँ मैथ आया, और इसके बाद में आपका ईवीएस आएगा। तो ये 3 सेक्शन तो आपके हो गए, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं होगी किसी भी बच्चे से, मुझे पता है। यहां तक आप लोग गलती नहीं करोगे, गलती होगी यहां से। देखिए मैं दिखाता हूं, अभी एक बार पेपर ओपन हो जाने दो। ये देखो ये आ गया आपका लैंग्वेज वाला सेक्शन। आप लोग, मुझे पता है यहां से गलती करना शुरू करोगे। ये देखो जैसे ही आप यहां पर आओगे तो देखो बड़े बड़े अक्षर में लिखा है पार्ट 4 लैंग्वेज 1 इंग्लिश।
बच्चा आए ना देखता है ताए ईवीएस खत्म हुआ और इसको सॉल्व करने लग जाता है। बल्कि भरा था आपने लैंग्वेज में क्या, आपने भरा था लैंग्वेज 1 में हिंदी, और कर क्या रहे हो आप यहां पर इंग्लिश। तो इसलिए आप अपने पेपर में चेक कर लीजिएगा, यहां लिखा है लैंग्वेज 1 इंग्लिश, तो ये लैंग्वेज 1 वालों के लिए, जिस जिस बच्चे ने लैंग्वेज 1 इंग्लिश चुना हो उस बच्चे के लिए इंग्लिश है। तो अब कई बच्चे कहेंगे सर हमारे लिए इंग्लिश कहां है, तो आप इसको नीचे करो, नीचे नीचे आते चलो। आपके यहां पर पेपर में 2 इंग्लिश के सेक्शन मिलेंगे और 2 हिंदी के। जैसे कि देखो इंग्लिश खत्म हुई, फिर आपकी यहां से हिंदी शुरू हो जाएगी। हिंदी में भी एज इट इज वही चीज लिखी है जो इंग्लिश में लिखी है। देखो भाग 4 भाषा 1 हिंदी, तो जिसकी भी लैंग्वेज 1 हिंदी हो वो ये वाला पार्ट करेगा। जिसने भी बच्चे ने हिंदी का लैंग्वेज 1 पार्ट ले रखा हो ये करेगा ये वाला, पढ़ लीजिएगा ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आपको करना है लैंग्वेज 1 वाले, हिंदी जिन जिन बच्चों ने चुना है। और इंग्लिश जिस जिस बच्चों ने चुना है उसके नीचे, इसी के नीचे आपको लैंग्वेज 2 इंग्लिश देखने को मिल रहा होगा। ये देखिए अब आपका यहां पर चेंज हो जाएगा। देखो यहां पर क्या लिखा है, देखो बड़े बड़े अक्षरों में, पार्ट 5 लैंग्वेज 2 इंग्लिश। तो लैंग्वेज 1 इंग्लिश दिखाई, अब लैंग्वेज 2 इंग्लिश दिखा रहा हूं। तो लैंग्वेज 1 में भी इंग्लिश और लैंग्वेज 2 में भी इंग्लिश है। आपकी लैंग्वेज 2 अगर आपने इंग्लिश चुनी होगी तो आपको ये करना है, ध्यान रखिएगा क्या करना है, आपको ये करना है। पेपर में जो पेपर का जो क्वेश्चन नंबर होगा वो यही होगा। आपने जहां से ईवीएस छोड़ी थी ना वहीं से ही आपका ये चीजें शुरू हो रही होंगी। मान लो अगर लैंग्वेज 2 चुना है आपने तो ये 121 से शुरू होगा, अगर लैंग्वेज 1 चुना है ये तो 91 से शुरू होगा। अब कई बच्चे कहेंगे सर हिंदी 2 चुना हो तो हमने, तो इसके नीचे आ जाइए, हिंदी 2 इसके नीचे होगा आपका, ठीक है। ये देखो मैं दिखाता हूं, ये आ गया हिंदी 2। देखो भाषा 2 हिंदी, तो जिस जिस बच्चे ने भाषा 2 हिंदी चुनी हो तो भाषा 2 हिंदी आपको यहां से करनी है। तो कृपया करके जो भी बच्चा हो इन चीजों को ध्यान रखिएगा कि आपकी लैंग्वेज 1 क्या थी और लैंग्वेज 2 क्या थी, और उसी अनुसार यहां पर पढ़िएगा और उसको करने का प्रयास करिएगा। नहीं तो लैंग्वेज 1 की जगह आपने हिंदी की जगह इंग्लिश कर दी और इंग्लिश की जगह हिंदी कर दी और सीधे सीधे 60 नंबर आपके गुल, 60 नंबर आपके गायब। तो इसलिए आपको जब भी लैंग्वेज वाला सेक्शन करोगे ना तो इस चीज का खास ध्यान रखना है कि कौन सा सेक्शन आपका है और कौन सा नहीं है। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इसको ध्यान रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु कि हाउ टू फिल OMR पेपर। ये जो पूरा का पूरा OMR ऑफलाइन पेपर होने वाला है, जिसमें आपको ऑफलाइन पेपर के साथ साथ आपको एक पेपर मिलेगा। पेपर के अंदर ही बीचों बीच ही सील लगी रहती है, पेपर में 15 मिनट पहले मिल जाता है, उसकी सील के अंदर ही OMR शीट होती है। मान लो एक क्वेश्चन पेपर मिला तो क्वेश्चन पेपर के अंदर ही आपको बीचों बीच OMR शीट डली होती है, उसको निकालकर भरना होता है। कैसी होती है OMR शीट, तो देखो दिखाता हूं मैं आप लोगों को, और भरना कैसे है ये भी मैं आपको समझाता हूं। देखो ये है आपकी OMR शीट, ये आपको दिख रही होगी, ये पूरी की पूरी क्या है आपकी OMR शीट। सेम एज इट इज आपको OMR शीट मिलेगी आपके एग्जाम में, हाँ जी इसी प्रकार की OMR शीट मिलेगी। अब इसको फिल कैसे करना है, भरना कैसे, तो देखो थोड़ा सा मैं इसको है ना जूम करता हूं ताकि आप लोगों को ये दिखाई दे। देखो ये है ऊपर वाला सेक्शन जो कि आपको फिल करना होगा। मान लो आपका जो है रोल नंबर, एक हल्का सा समझा देता हूं। मान लो आपका रोल नंबर जो है वो है 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 और 0, ये आपका रोल नंबर है। तो ये भरने के बाद आपको 1 के गोले पर भरना पड़ेगा, फिर 2 के गोले पर भरना पड़ेगा, फिर 3 के गोले पर भरना पड़ेगा। ऐसे करके आपको सारे के सारे गोले भरने पड़ेंगे जो भी आपका रोल नंबर हो। क्या करना हो, जो भी आपका रोल नंबर हो। काफी बच्चे कहेंगे सर इसमें तो हमारा टाइम चला जाएगा। नहीं दोस्तों, आपको एक्स्ट्रा 15 मिनट दिया जाएगा इस सीट को भरने के लिए। आपको अपना रोल नंबर डालना है, आपको अपनी मुख्य पुस्तिका नंबर डालनी है। जो भी आपका क्वेश्चन पेपर होगा ना, क्वेश्चन पेपर के टॉप पर देखिएगा आपको एक बुकलेट नंबर लिखी हुई मिलेगी, क्वेश्चन पेपर के पहले पेज पर टॉप पर लिखा होगा मोटे मोटे बिंदुओं पर, वो आपको लिखना है, फिर भरना है। आप मेल हो तो मेल पर टिक कर दीजिएगा। आपका जो सप्लीमेंट लैंग्वेज होगा लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 का, वो आप यहां पर कोड डाल दीजिएगा। जैसे कि आपका कोड होगा पेपर का HIJ, जो भी होगा इस कोड पर डाल दीजिएगा, और जो भी आपकी सप्लीमेंट लैंग्वेज होगी वो आप चुन लीजिएगा। तो भाषा 1 और भाषा 2 दोनों में चुन लीजिएगा। अगर पेपर M है तो M दोनों में चेक कर दीजिएगा, N है तो दोनों में N चेक कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीजें हैं। नीचे आपको अपनी सिग्नेचर और साथ ही साथ में आपका जो भी ऑफिसर होंगे उनके सिग्नेचर, और इसके बैक में एक और होता है जिसमें आपको पूरा अपना नाम, अपना रोल नंबर वर्ड्स में, डिजिट्स में, उनमें लिखना होता है। इसके पीछे ये आगे वाला है, इसके पीछे एक और होता है, तो वो आपका सिंपल है, उतना भरने में परेशानी नहीं होती, मेन इसको भरने में परेशानी होती है, ठीक है। तो ये हो गई बात आपको OMR शीट में अपनी डिटेल कैसे फिल करनी है। जैसे कि नीचे चलो, नीचे देखो, यहां पर
ये कैंडिडेट के रनिंग हैंड के, मतलब मान लीजिएगा मेरा हाथ ये रनिंग हैंड है, तो रनिंग हैंड से मैं सिग्नेचर करूंगा जो भी मैंने अपने सिग्नेचर दे रखे थे आपके कहां पर फॉर्म फिल करते समय। ठीक है, यहां पर आपका जो भी एग्जामिनर होगा उसके सिग्नेचर होंगे, इसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, बात रही ओएमआर की, तो भाई ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस बार आपका एग्जाम ओएमआर बेस हो रहा है। गलत हुआ तो गलत हुआ, ठीक नहीं कर सकते उसको, हल्का सा कोशिश कर लीजिएगा, उसको स्केच करके उसके ऊपर दोबारा दूसरा पेन चला दीजिएगा। और पेन केवल दो ही चलेंगे, या तो ब्लैक या फिर ब्लू, और कोई पेन नहीं चलेगा। अब मेन मुद्दा आ जाता है कि भाई आपको एग्जाम को करने के लिए समय मिलेगा 150 मिनट, और ऑनलाइन में भी 150 मिनट ही मिलता था, लेकिन ये झंझट नहीं करना होता था। ऑनलाइन में यही फायदा था, क्वेश्चन अगर गलत हो जाता तो चेंज भी इजीली कर सकते थे, इसमें चेंज नहीं कर सकते। अब आपको भरना कैसे है, मान लीजिएगा आप क्वेश्चन पेपर भर रहे हो। अब कई बच्चे पता क्या करते हैं, वो कहते हैं कि मैं 150 के 150 क्वेश्चन पेपर पे सॉल्व कर लेता हूं, उन पर टिक लगा देता हूं, फिर एक साथ ओएमआर शीट भर लूंगा। पता क्या होता है फिर एंड में टाइम निकल जाता है, वो शीट ही नहीं भर पाता है, और हड़बड़ी में वो सारी की सारी चीजें गड़बड़ कर देता है। तो ऐसा कभी भी मत करिएगा कि 150 के 150 क्वेश्चन करने के बाद ओएमआर भर रहे हो। और ऐसा भी मत करिएगा, कई बच्चे सोचते हैं सेक्शन वाइज कर लेते हैं, मान ले 30 क्वेश्चन हमने कर लिए एक पेपर के, तो पहले हम उस 30 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ऐसा भी मत करिएगा, क्योंकि जब आप 30 क्वेश्चन को करने के बाद आप फिल कर रहे होते हो, मान लो एक क्वेश्चन का आपने आंसर सी लगा दिया, ओएमआर में आपने बी भर दिया, और उसके बदौलत आप नीचे तक सारे के सारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। इसलिए सबसे बेस्ट तरीका है आपका ओएमआर का भरने का। जैसे कि मान लो आपने पहला पेज खोला क्वेश्चन पेपर का, इसमें मान लो आपके 4 से 5 क्वेश्चन है, 4 से 5 क्वेश्चन है, तो उन 4-5 क्वेश्चनों को आपने पेपर में सॉल्व कर लिया। मान लो ये पेपर खोला आपने, एक इस साइड है एक इस साइड है, तो दोनों जो भी आपके इस साइड और इस साइड है ना, इन दोनों को क्वेश्चनों को सॉल्व कर लो, इसमें चाहे 5 हो चाहे 10 हो, दोनों पेपर में, और फिर उसको आप ओएमआर पे गोला फिल कर लो। फिर आप उसे ओएमआर पे गोला, फिर अगला पेज पलटाओ, फिर इस पेज का दोनों को सॉल्व कर लो, फिर ओएमआर पे शीट पे फिल कर दो। आप ऐसा कभी भी मत करिएगा कि सारा का सारा कर लो, या एक बार में 30-30 कर लो। 30-30 करोगे तो भी परेशानी होगी, और सारा करोगे तब तो और ज्यादा परेशानी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना पड़ेगा आपको कैसे ओएमआर शीट भरनी है, क्योंकि ओएमआर क्वेश्चन करने के लिए 150 मिनट मिलेंगे, और ओएमआर शीट भरने के लिए भी उसी में से टाइम निकालना पड़ेगा आपको। तो लगभग 150 क्वेश्चन को भरने में ना करते हुए 10 मिनट तो लगते ही लगते हैं, 10 से 15 मिनट। ठीक है, अब मान लो दोस्तों, ये तो बात होगी ओएमआर आपको कैसे भरनी है, हमने पहले भी बताया है और आपको अभी भी बता रहा हूं। अब देखो दोस्तों, जब ऑनलाइन एग्जाम हुआ था तो आप ऑनलाइन प्रैक्टिस करने के लिए जाते थे कहीं ना कहीं कंप्यूटर पर। इसलिए दोस्तों अब आपका ऑफलाइन एग्जाम हो गया है, तो अब आप ओएमआर पर प्रैक्टिस करिएगा, ऑनलाइन प्रैक्टिस नहीं करनी। आप कई बच्चे कहेंगे सर हमारे पास ओएमआर तो है नहीं, तो दोस्तों ये पूरा का पूरा ओएमआर जो है मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई दिक्कत नहीं है, और फोटो कॉपी करवाकर आपके पास 4-5 ये रख लीजिएगा, और 4-5 टेस्ट लगाकर देखिएगा, जिससे आपकी ओएमआर फिल करने की प्रैक्टिस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ओएमआर फिल करने की प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ गलतियां थी दोस्तों, जिसको आप क्या करना है, नहीं करनी है एग्जाम को देते समय। नहीं तो ऑफलाइन में पता चला आपका टाइम निकल गया और आपने ओएमआर फिल ही नहीं करा, आपने पेपर में साले टिक 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 लगा लिए। तो पेपर में टिक लगाने से कुछ नहीं होगा जब तक आप यहां तक गोले नहीं भरोगे। ठीक है, और लास्ट आपको एक टिप्स देना चाहूंगा, अगर आप मानो तो बढ़िया, ना मानो तो और भी बढ़िया। अब मान लो आपके एग्जाम में आपके पास समय बचे हैं 5 मिनट, क्या बचे हैं 5 मिनट, और आपके पास क्वेश्चन बचे हैं 20। होता है ना कई बार ऐसा, आप मान लो आपके पास पेपर में बचे हैं क्वेश्चन 20 या 30, जितने भी बचे, और आपके पास बचे हैं 5 मिनट। अब 5 मिनट में 20 क्वेश्चन तो कर नहीं पाओगे, सीधी सी बात है, इतना लंबा पेपर आप 2 घंटे में नहीं कर पाए, 5 मिनट में 20 क्वेश्चन कैसे कर पाओगे? तो उस टाइम आपको क्या करना है, उस टाइम आपको अपने पूरे के पूरे ओएमआर शीट पर निगाह डालनी है, पूरे के पूरे ओएमआर शीट पर निगाह डालनी है, और निगाह डालकर आप ये देखिएगा उस 5 मिनट के अंतर्गत कि सबसे कम गोले किस में भरे हैं आपने, 1 में, 2 में, या 3 में, या सिर्फ 4 में। सबसे कम गोले, ध्यान रखिएगा, सबसे कम गोले आपने किस में भरे हैं, 1 में, 2 में, 3 में, या 4 में। मान लो आप सबसे कम गोले आपने 3 में भरे हैं, क्या भरे? 3 में, तो सारे के सारे ऑप्शन 3 3 3 3 3 3 फिल कर दीजिएगा। मान लो सबसे कम ऑप्शन आपने 2 भरे हैं, तो 2 2 2 2 2 20 क्वेश्चन में भर दीजिएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे आपके 30 to 40% चांस बढ़ जाते हैं पेपर में क्वेश्चनों को सही करने के लिए। ठीक है, 5 मिनट में जितना सही कर सकते हो उतना ही। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ये ना हो कि बस आप अंधाधुंध लगे पड़े हो, पेपर में कुछ आपको आता नहीं है, अंधाधुंध कुछ से कुछ टिक लगा रहे हो, तब नहीं करना। जब आपके पास टाइम कब हो तब करना है ये। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आप सभी बच्चों के लिए एक छोटी सी टिप एंड ट्रिक्स,
ताकि आप अपने एग्जाम को सही तरीके से दे सको और किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो उससे लिपट सको। तो कृपया करके ये OMR शीट को डाउनलोड कर लीजिएगा और इसकी प्रैक्टिस करिएगा ज्यादा से ज्यादा। क्या करिएगा? इसकी प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि आपका एग्जाम जो है वो ऑफलाइन होने वाला है। ठीक, ये जो PDF है ये मैं आपको थोड़ी देर में, ये अपना टेलीग्राम चैनल की ID है, यहां पर मैं अपलोड करवा दूंगा, वहां से जाकर आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये एक छोटी सी जानकारी थी दोस्तों, एक छोटा सा आपके लिए मेरी तरफ से समझाने का प्रयास कर रहा था कि ऑफलाइन एग्जाम को आपको कैसे देना है। बाकी पैसेज कैसे सॉल्व करने हैं, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए, कौन कौन से टॉपिकों पर आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए, कैसे आप अपने एग्जाम में 120 130 प्लस स्कोर कर सकते हो इन आखिरी दिनों में, किन किन चीजों को पढ़कर, उन चीजों के ऊपर अलग से एक मैं वीडियो बनाऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। आपको अगर अपने एग्जाम में 120 130 प्लस स्कोर करने हैं ना, तो उसके लिए 5 सिंपल स्टेप्स हैं। उन 5 सिंपल स्टेप्स को आपने अगर फॉलो किया तो इजीली आपके नंबर आएंगे। ठीक है, तो वो मैं बताऊंगा आपको जल्दी ही एक छोटी सी वीडियो बनाकर, ताकि आपको सारी की सारी चीजें डिटेल में पता चल सके। ठीक है, तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी दोस्तों मेरी तरफ से। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे समझ गए होंगे। फिर भी कोई आपका डाउट रह जाता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई करने का पूरा प्रयास करूंगा, या फिर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।